शांत हो जाओ भाई बिल्कुल अब। ठीक है तो स्टार्ट करें। आज करते हैं सभी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो रेडी हो भाई सभी? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारे सामने है सभी के। देखो अब अपनी नोटबुक में क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ निधि वर 7 years younger than what she actually is, then the square of her age would be 1 more than 5 times her actual age. What is her present age? मतलब ये कहा है अगर निधि जितनी एज निधि की अभी है ना उतनी ना हो के अगर 7 साल कम होती, इसकी एज कितनी होती, 7 साल कम होती, तो तब उसकी एज का स्क्वायर क्या होता है, उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम्स में +1 करने के इक्वल होता। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सुनो भाई ध्यान से, इधर दो, इधर देखो, बोलेगा नहीं कोई भी। लेट द हमने मान लिया निधि की प्रेजेंट एज क्या है x, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है अगर वो 7 साल छोटी होती, तो 7 साल छोटी होती 7 साल पहले की क्या आएगी एज, 7 years एगो। बताओ अगर अभी की 7 है तो 7 साल पहले की क्या होगी, x-7। बिल्कुल क्या होगी, x-7। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला क्या है, अगर वो 7 साल छोटी होती तो उसकी एज का स्क्वायर इक्वल होता, किसके इक्वल होता, जो उसकी एक्चुअल एज है, जो उसकी एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स में 1 प्लस करने के इक्वल होता। यहां से इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सोल्व करेंगे, ये आएगा इज इक्वल्स टू में 5x + 1। अब देखो 5x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर 1 इधर आके माइनस होगा, मैं लिख सकता हूं प्लस का 48 माइनस 19x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 48, अरे माइक बंद करा दियो इसका, उठ के जल्दी से, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, भाई 19x माइनस प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी होगी। तो 2 मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो a इंटू सी करते, a इंटू सी करके क्या आएगा 48। अब 48 के ऐसे क्या फैक्टर बने, क्या हमारा प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 24 12 6 3 2 2 4 2 8 2 16 और 3 लिख सकते हैं। 48 के फैक्टर क्या बने, 16 और 3। एक्स स्क्वायर वही लाना क्या है, माइनस का 19x लाना है। तो क्या करेंगे, माइनस 16x माइनस 3x, माइनस 16x माइनस 3x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 16 बचता है, माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस 16 बचता है। x माइनस 16 x माइनस 3, x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 16, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो एक x की वैल्यू आई है 16, एक x की वैल्यू आई है 3, तो उसकी प्रेजेंट एज अगर हम x की वैल्यू 3 ले तो x की वैल्यू 3 क्या है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है 7 साल पहले की भी इसकी हमें एज दी गई है। तो x की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए x की वैल्यू क्या लेंगे हम 16। x इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 16।
तो इसका मतलब प्रेजेंट एज क्या हुई निधि की? 16 ईयर्स। अभी वो कितने साल की है? 16 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ए शॉपकीपर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 1800 इफ ही हैड बोट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस, फाइंड हाउ मेनी बुक्स ही बोट इनिशियली। आया क्वेश्चन समझ में? समझ लो अच्छे से एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक दुकानदार है, वो कुछ अमाउंट में किताबें खरीदता है। अब हमें नहीं पता उसने 10 किताबें खरीदी, 20 खरीदी, 30 खरीदी या 40 खरीदी। खरीदता कितने की है? 1800 रुपये की। भाई सॉल्यूशन करते हैं। देखो लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही बोट, एक्स मान लिया आपने कि भाई एक्स किताबें शॉपकीपर ने खरीदी। यहां पे एक्स किताबें कितने की खरीदी, कितना दिया है जल्दी से बताओ? 1800 रुपये। ₹1800। ठीक है भाई, 1800 रुपये। अब अगर वन बुक की कॉस्ट निकालने लगे इसमें से हम, वो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ वन बुक 1800 अपॉन मैक्स। ठीक है, उसके बाद केस सेकंड में क्या बोला है? केस सेकंड में बोला है अगर वो हो 15 और बुक खरीदता सेम अमाउंट में। किसमें? सेम अमाउंट में। इफ बोट 15 मोर बुक्स, भाई अगर 15 और किताबें खरीदता तो नंबर ऑफ बुक्स क्या होता? x प्लस 15। कॉस्ट क्या होती है x प्लस 15 बुक्स की? ये बोला है सेम अमाउंट में खरीदता। काय में खरीदता? सेम अमाउंट में खरीदता। अब अगर इससे वन बुक की कॉस्ट निकालने लगे तो इधर से क्या आ जाएगी? x प्लस 15। तो ये हमारा क्या है बच्चों? न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आया? 1800 अपॉन x प्लस 15। इतना समझ में? अब देखो दो केसेस दिए थे इसमें और दोनों का एक एक बुक का क्या निकाल लिया हमने? कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। इतना हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? यही बोला कि अगर 15 और किताबें वो इसमें खरीदता तो हर एक किताब उसे कितने की पड़ती? 20 रुपए कम की पड़ती। तो इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल सीपी माइनस न्यू सीपी इज इक्वल टू 20 रुपीज। भाई दोनों कॉस्ट प्राइस में क्या बोला है? दोनों कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 20 रुपए का है। यहां तक की बात आई समझ में? ओरिजिनल सीपी क्या था? जो ऊपर स्टार्टिंग में उसने बुक्स खरीदी थी वो था। और न्यू सीपी क्या था? न्यू सीपी आया था। दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 1800 बाय x माइनस इज इक्वल्स टू 20। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेंगे। x प्लस 15 दोनों का एलसीएम आया। x से x डिवाइड किया, भाई ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो लिख सकता हूं मैं इसको 1800x प्लस 1800 मल्टीप्लाई 15। आगे क्या था? माइनस x प्लस 15 से x प्लस 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई 1800 में करेंगे 1800x। इतना समझ आया सभी को? आगे क्या कर सकते हैं? ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ। इज इक्वल्स में क्या था?
20। 1800 मल्टीप्लाई 15 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको सोल्व किया मैंने नीचे वाले को, इज इक्वल्स टू 20। अब ये देखो, जब इसको उधर ले जाएंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 20 को डिवाइड में ला सकते हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बाय 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, भाई 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 2 बचा इधर आया, 4 पंजे 20 और ये 0, कितना आएगा 450 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 450 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 3 में, कितना आएगा भाई 4 तिया 12, 1350 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा 1350 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, फिर से वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर बना देंगे, इधर करा देता हूं। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 1350। अब फैक्टर क्या बनेंगे, 30 और 45। 2 to 5, 2 to 5, देखो अब कितने बने, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, ठीक है ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 45x माइनस 1350 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 30 माइनस का 45 कॉमन लिया, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 30 x माइनस 45, ठीक है। सभी को क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है। x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 30, x इज इक्वल्स टू 45। सर जी वहाँ जब हमने कॉमन लिया तो हमने प्लस का 30x को लिया और माइनस का 45x को लिया, जबकि हमें प्लस का 15x लाना। हाँ ठीक है, साइन चेंज करो, सही रहेगा। प्लस 45 कर लो और माइनस 30 कर लो, भाई प्लस का 15 लाना है ना, x कॉमन x माइनस 30 प्लस का 45 कॉमन x माइनस 30। उसके बाद देखो x माइनस 30 x प्लस 45, 0 के साथ इक्वेट किया, x इज इक्वल टू कितना आया 30, x इज इक्वल टू माइनस का 45। अब देखो नंबर ऑफ बुक्स अगर वो खरीद रहा है तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती भाई। अगर मैं 10 बुक लेके आया, मैं थोड़ी बोल सकता हूं कि माइनस की 10 बुक लेके आया, मैं यही तो बोलूंगा ना 10 बुक लेके आया, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 30। देयरफॉर लिखेंगे x कांट इक्वल टू माइनस 45, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। ठीक है, नोट करना है किसी को, कर लिया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
देखो क्वेश्चन की थर्ड वेराइटी। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 36, फाइंड द नंबर। ठीक है, सीधा सीधा क्या बोला गया है कि भाई 2 डिजिट नंबर है, कोई क्या है 2 डिजिट नंबर, उसके बाद जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना वो कितनी है 5 लेस देन है, किससे, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे कितनी कम है 5 कम है। तो हमें क्या करना है, और साथ में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन करते हैं। लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। टेंस प्लेस डिजिट हमने क्या मान ली x, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, यूनिट्स प्लेस क्या हो जाएगी डिजिट, अगर टेंस प्लेस x मानी, हाँ x -5। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन समझो ना भाई, इन्होंने बोला है द यूनिट्स प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस की डिजिट जो है ना, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे 5 कम है, तो यूनिट प्लेस की क्या हो जाएगी x -5। साथ ही क्या कहा है देखो क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ जाओ, दोनों डिजिट का x और x -5 इसका प्रोडक्ट क्या है 36। नंबर फाइंड करना है, कर दो मल्टीप्लाई, x² - 5x इज इक्वल्स टू 36 इज इक्वल्स टू 0। अब 36 के वो 2 फैक्टर रेडी करने हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का 5 आए, माइनस का 9 और प्लस का 4। बिल्कुल भाई, एक तो 9 आएगा, एक 4 आएगा, उसके बाद हमें क्या लाना है बीच में -5, तो -5 कब आएगा, x² - 9x प्लस 4x इज इक्वल्स टू -36 भी रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन लिया, x -9 प्लस 4 कॉमन लिया, x -9 इज इक्वल्स टू 0। x -9 x प्लस 4, x -9 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू -4। अब देखो -4 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आया 9, तो टेंस प्लेस हमारी कितनी मिली 9, यूनिट प्लेस क्या रहेगी, x -5 थी, 9 - 5 कर देंगे इज इक्वल्स टू 4। टेंस प्लेस आ गई, यूनिट प्लेस आ गई, बट क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था नंबर बताओ कि वो नंबर क्या होगा। नंबर क्या रहेगा भाई, नंबर में क्या आती है, 2 डिजिट आती है, एक टेंस प्लेस एक यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस दोनों हमारे पास है, रख दो उठा के। टेंस प्लेस क्या आई हमारी 9 और यूनिट प्लेस 4, तो नंबर क्या रहेगा 94। इधर लिख देंगे देयरफॉर नंबर इज इक्वल्स टू 94। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से, हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाइट वाला जो है सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसी में कन्फ्यूज़न होगा तुमको। अभी ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, भाई एक 2800 किलोमीटर की फ़्लाइट है, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, मौसम ख़राब हुआ तो क्या हुआ, एयरक्राफ्ट स्लो हो गया, क्या हुआ, इट्स एवरेज स्पीड इज़ रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इंक्रीज बाय 30 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। क्या निकालनी है बच्चों, ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी है फ्लाइट की, हाँ ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्पीड नहीं निकालनी, टाइम।
ओरिजिनल टाइम क्या आ रहा होगा, ओरिजिनल टाइम निकालना है। तो देखो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है, ठीक है, डिस्टेंस है, स्पीड है। स्पीड अगर हमारी निकल जाएगी तो टाइम भी निकल जाएगा, निकाल लो। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट x मान लिया, डिस्टेंस कितनी है, $2800 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भाई यही टाइम लगेगा फ्लाइट को। किस सेकंड में क्या दिया है देखो भाई, फ्लाइट स्लो हुई बैड वेदर की वजह से, तो उसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटा से क्या हो गई, कम हो गई। किस सेकंड, व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100। तो इस, हाँ स्पीड कितनी हो गई भाई, x माइनस 100 हो गई। जब 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हो रही है तो x माइनस 100 हम कर देंगे। बट डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये बताओ, डिस्टेंस तो नहीं घटेगी ना, डिस्टेंस तो अभी भी 2800 किलोमीटर इसको तय करनी है ना। तो अब टाइम कितना लगा इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम ये लगेगा, अब देखो दो टाइम लग रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्लाइट का टाइम कितना बढ़ा, 30 मिनट्स, कितना बढ़ा 30 मिनट्स। अगर फ्लाइट नॉर्मल अपनी स्पीड पे जाती तो भी उसको ये टाइम लगना था, लेकिन क्या हुआ, मौसम बिगड़ा, मौसम बिगड़ने के बाद जब फ्लाइट पहुंची तो उसको ये टाइम लगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लगा ना टाइम। तो 30 मिनट ज़्यादा वाला कौन सा है, ये है या नीचे वाला है, बताओ जल्दी। 30 मिनट ज़्यादा जो टाइम लग रहा है भाई नीचे वाला रहेगा ना 30 मिनट ज़्यादा। तो अगर टाइम का डिफरेंस हम देखें, इसको मान लो टाइम 1, इसको मान लो टाइम 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, T2 किसके इक्वल है, T1 प्लस 30 मिनट बोल सकते हैं ये। भाई टाइम 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, T1 प्लस 30 मिनट्स। अगर T1 को मैं इधर ले आऊँ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, ये रहेगा। अब देखो T2 हमारे पास कितना है, x माइनस 100 माइनस बाय x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 60, आर में चेंज कर सकता हूँ इसको मिनट से, डिवाइड किया कितना आया, 1/2 आया। कैलकुलेशन समझ में आ रही है भाई अच्छे से, चलो अच्छी बात है। इधर फरहान आ रही है कैलकुलेशन समझ में। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, ले लो LCM, क्या आएगा, x माइनस 100 साथ में x, यही आएगा। x माइनस 100 से x माइनस 100 कैंसिल आउट हुआ, x की मल्टीप्लाई 2800 में करेंगे, क्या आएगा 2800x, साथ में माइनस है, x से x कैंसिल आउट हुआ, 2800 की मल्टीप्लाई किस में होगी बच्चों, x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1/2। आया समझ में इतना। माइनस 2800 की x में करेंगे कितना आएगा, माइनस 2800 प्लस 2800 मल्टीप्लाई 100
लिख सकते हैं भाई, पहले इसकी इसमें होगी फिर इसमें होगी, जब माइनस माइनस में होगी तो प्लस का आएगा, नहीं आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बाय कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो 2800x से 2800x खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं दोनों की, 28 भाई दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई 2 भी कर दो इसके साथ, इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x 5/6 एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस है, उधर जाके माइनस करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे इसके, भाई जीरोज आ रही है, 56 को उठा लो इधर से, ठीक है, 56 के क्या फैक्टर बनेंगे, एट और 7, 8 और 7 बने, और 8 और 7 के आगे अगर हम 2 0 लगा दें तो क्या हम ये लिख सकते हैं इसके फैक्टर क्या बनेंगे 800 एंड 700 एक्स स्क्वायर 800x प्लस 700x माइनस 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। इतना आया समझ, इसी इक्वेशन को आगे कर लेते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x कॉमन लूँ, x माइनस 800 बचेगा, प्लस का 700 कॉमन लूँ, x माइनस 800 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 800 x प्लस 700 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 800, x माइनस x प्लस 700 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 700। अब देखो स्पीड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 800, x माइनस 700 लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, बस इतना ही लिख देना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 800, x कितना आया 800, स्पीड क्या थी x मतलब 800 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से वो जाना था उसको। अब ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी उसको 2800 करनी थी ना, निकालना क्या है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी आ चुकी, लिख सकते हैं भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड आया समझ में, स्पीड तो निकाल चुके ना हम, स्पीड निकाल चुके, डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड रख दो, टाइम निकल के आ जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, 4 2 8, 4 7 28, तो टाइम कितना लगा उसको 7/2 मीन्स 3.5 आवर्स। अब हाँ 3.5 आवर्स, क्लियर है। एक सवाल पूछना, पूछो। हमारी स्पीड कौन सी ज़्यादा थी, पहले केस वाली ज़्यादा थी हमारी स्पीड?
हाँ बिल्कुल। ठीक है, दूसरे केस में कम हो गई 100। हाँ दूसरे सेकंड केस में कम हो गई 100। हम बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे ना, ये ना कि अब छोटे वाले में से बड़े को घटाएंगे। क्वेश्चन पढ़ा? हाँ सर जी पढ़ा। क्या पढ़ा? एक फ्लाइट चल रही है, भाई जब स्पीड कम होगी क्या होगी? स्पीड कम। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब स्पीड कम होगी तो टाइम जो क्या हुआ, बढ़ा। टाइम 30 मिनट्स बढ़ा जो बोला गया है। अब देखो फर्स्ट टाइम ये इसको नॉर्मल टाइम पे पहुंचना था ना, लेकिन टाइम टू क्या, अगर ये आया तो ये बढ़ा हुआ टाइम आया है। क्या आया है? बढ़ा हुआ टाइम। अगर मैं दोनों टाइम की बात करूं भाई, इसको T1 माना, इसको T2 माना, T1 के मुकाबले कितना ज़्यादा लग रहा है? 100 30 मिनट्स बच्चे, 30 मिनट्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T2 जो होगा वो इक्वल होगा T1 प्लस 30 मिनट। भाई T1 में जो इसको टाइम लगना था उसमें 30 मिनट जोड़ दो तभी तो ये टाइम आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट T1 को अगर इधर ले आएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 30 मिनट। इक्वेशन बनाओ, सोल्व कर दो। आया अच्छे से समझ में? तो कितनी 4 वेराइटी हो गई ना भाई कवर। ओके यू कैन गो एंड यू हैव टू कम ऑन टाइम टुमारो। सॉरी, डे आफ्टर टुमारो। टुमारो विल बी ऑफ बिकॉज इट इज संडे टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया है आगे। ये घर के लिए दे दो भाई तुम्हें क्वेश्चन, ये करा दो, बता दो जल्दी से। यस सर मत बोल गधे। करा दो सर, घर पर के लिए मत। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का वो क्या है, न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज़्यादा है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2/16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? मुझे भी नहीं आया, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है चलो, देखो सबसे पहले इतनी तो बात आई होगी समझ में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज़्यादा है। न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज़्यादा है। देखो ध्यान से समझोगे इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे फर्स्ट लाइन में डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज़्यादा है। काहे के? न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज़्यादा है। तो लेट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को एक्स मान लिया तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 7 बताएगा। बताओ भाई जल्दी से, न्यूमरेटर क्या होगा? क्या? x प्लस 2। डिनोमिनेटर के लिए क्या बोला भाई? 2x+1। न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा। गधो, लैंग्वेज समझ लिया करो थोड़ी सी, समझे? लैंग्वेज समझा करो क्वेश्चन की। लैंग्वेज नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी फिर। भाई सीधा सीधा क्या कहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। आया इतना समझ में? उसके बाद देखो तो फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई, फ्रैक्शन हमारा क्या बना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन बना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो केस सेकंड में, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, केस सेकंड क्या बोला गया है, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, 2x+1 बाय x, उल्टा हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ,
अब क्या बोला है, फ्रैक्शन का सम और रेसिप्रोकल का सम कितना है 16/21। साथ में पूछा क्या गया, फ्रैक्शन निकालना है। तो सोल्व कर दो। सबसे पहले इसको करेंगे 21 2 ज़ा 42 प्लस 16 58 प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 58/21। एलसीएम ले लेते हैं 2x प्लस 1 और x, यही आएगा एलसीएम। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल आउट, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58/21। करो इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 2x इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58/21। आया समझ। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x हमारी वीडियो टूट गई बीच में से, प्लस 1 जुड़ जाएगी दोबारा। इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x 58/21। उसके बाद देखो भाई 4x x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। 21 को इधर ले आया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी साथ ही। 58 इधर रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x। 21 की 5 में करेंगे 105 x स्क्वायर प्लस 21 की 4 में करेंगे 84x प्लस 21 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 58x। ट्वेंटी वन इधर ही रहने दो। 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 58x माइनस 84x प्लस बस 84x। 21 ऐसे ही रहेगा। देखो ये कितना बचा 11x स्क्वायर 6 7 में से 5 माइनस किया 26x 11x स्क्वायर माइनस 26x। अब 21 को मैं इधर ले आऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में। a इंटू सी करेंगे भाई, कितना आएगा a इंटू सी करके बताओ जल्दी। a इंटू सी 231 आया, इसके फैक्टर कर लेते हैं 7 3 ज़ा 21 7 3 ज़ा 21 11। फैक्टर क्या है इसके 11 3 ज़ा 33 और 7। अब 33 में से अगर 7 माइनस कर दूं मैं 26 मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना। 11x स्क्वायर माइनस 33x इज इक्वल्स टू 0। 11x कॉमन लिया, x माइनस 3
प्लस का 7 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 11x प्लस 7, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 11x इज इक्वल्स टू माइनस 7, x इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाय 11। ठीक है भाई, अब निकालना क्या था, x आया न्यूमरेटर। तो देखो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, x नॉट इक्वल टू माइनस 7 बाई 11, और ना ही, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आया, 3, x 3 आया। डिनोमिनेटर क्या था, 2x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी मिलती है यहां से हमें, 3, 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 7। ठीक है, ये आंसर रहेगा। अब बताओ और क्वेश्चन करने हैं या घर जाना है? घर जाना है तो पूछो जिस जिसको जाना है, चलो। सर जी इक्वेशन भी बना दी मैंने दूसरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बस भाई, हो गया, वाह बस। शाबाश। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेप वाला। क्या भाई, टेप। तो व्हाट क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो पानी की टोटी है, क्या है, एक साथ मिलकर 3 1/3 आर इतने टाइम में क्या भर देती है, एक टैंक को भर देती है। तो हमें निकालना है अलग अलग, अगर सेपरेटली वो टैंक को भरे तो कितना टाइम लेगी। सर जी पूरा को नहीं मिटना, थोड़ा थोड़ा रह जा रहा है। आया समझ में भाई, अगर सेपरेटली दोनों टैप से भरे तो कितना टाइम लेगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कोई एक, ये मान लो ये वाटर टैंक है, दो टैप से इसमें पानी भरा जा रहा है, दो टंकी से। हाँ, दो टोटी से। एक का डायामीटर क्या है भाई, एक छोटी है दूसरी बड़ी है, तो छोटी वाली का डायामीटर छोटा होगा और बड़ी वाली का डायामीटर बड़ा होगा। ये दोनों ए और बी दोनों टैप्स मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी दोनों टैप्स मिलकर कितने टाइम में भर रही है टैंक को, 3 1/3 आवर्स इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 3 9 1 10, 10/3 आवर। ठीक है, दोनों टेप्स मिलकर कितने टाइम में भर रही है, 10/3 घंटे में। उसके बाद देखो टैंक फिल बाय बोथ टैप इन 10/3 आवर 1। भैया बट टैंक कितने टैंक भर रही है, एक ही तो टैंक भर रही है। क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला गया है कि भी एक टैंक भर रही है, दोनों क्या टैप्स मिल करके। तो दोनों टैप जो भरेंगी, दोनों टोटी जो है टैंक भरेंगी, कितना भरेंगी, एक भरेंगी 10/3 घंटे में। एक घंटे का अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। ज़्यादा का दिया था, ठीक है, ज़्यादा का दिया था, निकाला किसका, कम का। जब कम का निकालते डिवाइड करते हैं ना, अब जब 1 के डिवाइड में जाएगा 10/3 तो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, इसीलिए ये हुआ 3/10। तो दोनों टेप एक घंटे में कितना भरेगी, 3/10। उसके बाद हम मान लेते हैं क्या, लेट टेप ए छोटी वाली को माना है ना हमने, टेप ए फिल टैंक इन x आवर्स। हमने माना कि टेप ए जो है, अगर खाली टेप ए से भरेंगे हम टैंक को तो x घंटे में उसको भरेगी। तो x घंटे में कितना भरेगी, एक टैंक भरेगी।
x घंटों में भरेगी, हमें नहीं पता x घंटे में 4 घंटे होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। वहीं 1 घंटे का अगर हम निकालने लगे 1/x हो जाएगा। उसके बाद सेकंड के लिए क्या बोला है, सेकंड में बोला था लार्जर डायामीटर की जो टेप है वो 5 घंटे कम लेती है। कितने घंटे कम लेती है? तो अगर छोटी वाली जो टेप है, टेप ए जो है वो XR में भर रही है, तो बड़ी टेप कितने में भरेगी? X-5R में। टेप बी फिल टैंक इन X-5R कितना भरा? 1 टैंक भरेगी अगर सेपरेटली भर रही है। उसके बाद देखो एक घंटे में कितना भरेगी? 1/x-5। इतना समझ में आया भाई? दूसरी टंकी भी 1/x-5 इतना भरेगी 1 घंटे में। अब देखो दोनों टोटी मिलकर 1 घंटे में कितना भर रही है? 3/10। कितना भर रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x-5 इज इक्वल्स टू 3/10। क्योंकि ये देखो, ये जो हमने क्या निकाला था, दोनों टोटी मिलकर 1 घंटे में भर रही है ना इतना। फिर दोनों टोटी का क्या निकाला हमने? जो टैप होती है उनका अलग अलग निकाल लिया अलग अलग। अब दोनों मिलके कितना भर रही थी? जो अलग अलग निकाला था हमने उन दोनों को जोड़ दो, इक्वल रख दो 3/10 के। इतना समझ आया? आगे की कैलकुलेशन कर लोगे खुद। x-5, x से x कैंसिल आउट होगा, x-5 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, प्लस x-5 से x-5 कैंसिल होगा, x की मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल्स टू 3/10। अब देखो x प्लस x 2x-5, x² - 5x इज इक्वल्स टू 3/10। अगर दोनों की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 10 2 ज़ा 20x - 50। ठीक है भाई? 20x - 50, 3x² - 15x इज इक्वल्स टू 3x² - 15x। तो क्या मैं लिख सकता हूं 3x² - 15x - 20x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब 50 के कोई भी दो ऐसे फैक्टर प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए? माइनस का 35 आ जाए। निकाल के देखते हैं क्या होंगे। 2 से किया 25, 5 से किया 1, 35 आना है भाई। 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। नहीं 50 के नहीं करेंगे, A इंटू सी करेंगे ना। 53 ज़ा 150। तो 150 के कौन से आएंगे ऐसे फैक्टर? 2 7 ज़ा 14 0, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो देखो क्या आएंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 35 ज़ा 150। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके फैक्टर क्या बने? 30 और 5। प्लस माइनस करने पे माइनस का 35, मल्टीप्लाई करने पे A इंटू सी के इक्वल। यही तो करते हैं ना। 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन ले लेता हूं मैं, x माइनस 10 बचता है, माइनस का 5 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 10 बचता है, इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 5, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब देखो 3/5 अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1 पॉइंट कुछ में आएगा ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा टाइम। पूछो क्यों नहीं होगा?
क्योंकि बड़ी वाली जो टेप है भाई वो कितने घंटे ले रही है, 5 घंटे कम ले रही है। तो क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 5/3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। और हमने क्या माना था कि भाई टेप A भर रही है, तो टेप A कितने टाइम में भरेगी, 10 घंटे में। टेप B कितने टाइम में भरेगी, x माइनस 5 था, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस बोथ टैप्स fill tank separately in 10 hours and 5 hours। 5 नंबर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं। ठीक है भाई, चलो क्लास ख़त्म करते हैं।